नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट से मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नोटिस की। एक नोटिस आई है जिसमें लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, मोबाइल नंबर जिनको बदलवाना है, संशोधन करवाना है, अपडेट करवाना है, वो किस तरीके से होगा, और लगने वाले प्रपत्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं उस नोटिस को। दोस्तों, ये एक नोटिस है जिसमें डेट इत्यादि तो नहीं लिखा, और लेकिन इसमें जो सूचना लिखी है वो सही है। आपको यही प्रपत्र लगेंगे और यही प्रक्रिया होगी। इसमें लिखा है कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारूप है, आवश्यक दिशा निर्देश है, जनपदवार रिक्तियों का जो विवरण है वो वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है upbasiceduboard.gov.in। इस पर दिनांक यहाँ पर लिखा कि 18 मई 2020 के अपराह्न से दिनांक 6 जून 2020 तक सायंकाल 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। और नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18 मई के अपराह्न से 26 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ये प्रक्रिया बताई गई है। नीचे लिखा है, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से भर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पर नियुक्ति हेतु कोई भी संशोधन जो है वो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार, तो जितने भी जिले हैं सभी जिले उसमें भरना है, और क्रम से भरना है, वरीयता के क्रम से भरना है। नीचे लिखा हुआ है कि आपके जितने भी शैक्षिक अभिलेख हैं, यहाँ पर उसकी पहले एक बात और लिखी हुई है कि 75 जनपदों का जब आप वरीयता क्रम में भर देंगे, उसके बाद में वह अपने गुणांक, भारांक, वरीयता सब कुछ भर देगा, और 3 से लेकर के 6 जून के बीच में आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो आपको मिलेगा। और नीचे यहीं पर लिखा है कि कौन कौन से कागज़ लगने हैं। तो जो आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं और उनके जो अंक पत्र हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी की 2-2 कॉपी, यहाँ पर लिखा है 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो ये स्वप्रमाणित है, किसी अधिकारी से अटेस्टेड नहीं करवाना है। समस्त शैक्षिक और अन्य मूल अभिलेख जैसे हाई स्कूल, इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इसी तरीके से BA, BSc, BCom इत्यादि जो भी किया है आपने, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री। इसी तरीके से जो आपने BEd BTC किया है उसका प्रमाण पत्र और डिग्री अगर है तो। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि 500 रुपये का एक सामान्य और OBC के लिए बैंक ड्राफ्ट, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। और जो बैंक ड्राफ्ट बनना है वो किस नाम से बनना है उसको भी यहाँ पर देख लें। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इसके नाम से आप लोग बैंक ड्राफ्ट बनवा के रख लीजिए। फिर नीचे लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मोबाइल संख्या में परिवर्तन हो गया है उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनका मोबाइल संख्या में परिवर्तन हो गया वे ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप पर सूचना भर करके 18 मई 2020 के अपराह्न से दिनांक 26 मई 2020 के बीच 5 के बीच में वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल निर्देशों के क्रम में समस्त वांछित अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराते हुए अपना मोबाइल संख्या अपडेट करा सकते हैं। तो उनको पूरी जानकारी अपडेट करनी होगी और वो सब संशोधित हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो होगी। आवेदन जब भी भरिएगा तो याद रखिएगा
कि एक बार आवेदन भरने के बाद में उसमें संशोधन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी प्रविष्टियां भरिएगा, चाहे वो जिलों का वरीयता क्रम हो, चाहे वो कोई अंक पत्रों का रिकॉर्ड हो, वो सब सोच समझ के अच्छी तरीके से भरिएगा। इसके बाद में एक और सूचना है, ओवरलैपिंग को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाल दी गई है। और मैंने इसके बारे में 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि विद्यार्थी कोर्ट जाने वाले हैं क्यों, और उनका आरोप है कि ओबीसी और एससी के ऐसे छात्र जो टीईटी या सुपर टीईटी में लाभ ले चुके हैं भर्ती का प्रथम चरण का, उनको लाभ न दिया जाए। इस तरीके के हाई कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शन हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि आरक्षण केवल एक स्टेज में दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ने शुरुआत की है कि अगर ओबीसी या एससी का जो छात्र है, अगर कोई भी छूट लेता है, चाहे एज का, चाहे आयु का, चाहे शैक्षिक प्रमाण पत्रों का, या मिनिमम अंक का, या किसी भर्ती में होता है आवेदन में भाग लेने के अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं एससी और ओबीसी और जनरल को अलग अलग। तो अटेम्प्ट्स का अगर भाग लेता है या कोई अन्य लाभ लेता है तो उसको आगे की भर्तियां में आगे की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसको अपने ही कैटेगरी में रहना होगा। विद्यार्थियों ने उसका हवाला दिया है और ये अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए और ऐसे ओबीसी और एससी अभ्यर्थी जिनके सुपर टीईटी में 90 से 97 के बीच में नंबर हैं उनको ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाए, और जिन ओबीसी एससी कैटेगरी के विद्यार्थी जिनके नंबर 97 से ज़्यादा हैं वो सामान्य वर्ग में हो सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं हो सकती है। तो वैसे घबराने की तो कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी, और जिनके 97 से ज़्यादा नंबर है उनको तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ओबीसी और एससी के छात्रों को। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर केस फाइल किया गया है, ऋषभ मिश्रा नाम से ये केस फाइल हुआ है लखनऊ खंडपीठ में, और एप्लीकेशन नंबर है 1541। और ओवरलैपिंग के बारे में जो भी अपडेट होगी पल पल की वो मैं आपको देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की एक अपडेट। वीडियो अगर आपके काम का हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और विभिन्न भर्तियों की चाहे आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट इत्यादि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में भाग लेने के लिए targetwithpspariha.com ये एक वेबसाइट है, और आप इस वेबसाइट पर जाइए और टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।